तो दोस्तों, आज की एक खौफनाक घटना हमारे एक दोस्त आयान और उनके दोस्तों की आप बीती है। जब जाने अनजाने में उनके दोस्त और आयान एक ऐसे शमशान पे जा पहुंचे जहां पर उनसे जाने अनजाने में एक ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो कौन सा था वो शमशान और क्या हुआ था उनके साथ, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आयान बताते कि पिछले 2.5 साल पहले की ये बात है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। उनके 12th का टाइम था, उनके दोस्त लोग उनके क्लासमेट ही थे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था कि अचानक एक दिन उनके दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई मेरी बहन की वेडिंग है, तुम सबको आना है। सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि यार दोस्त की बहन की शादी है, बहुत मज़ा आएगी, बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे, सब कुछ बहुत ही सही होगा। आखिरकार वो डेट आती जब उसकी बहन की शादी थी। सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से, बहुत मज़ा आती है, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत नौटंकी चल रही थी। आखिरकार पार्टी में पहुँचे, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इतने में आयान का एक दोस्त बोलता है कि भाई पीने का भी जुगाड़ है, बियर यार लाए हैं, बताओ कहाँ चलना है, कहाँ महफिल जमाए। तो उतने में आयान और बाकी लोग बोलते हैं यहीं बैठते हैं ना। तो कुछ दोस्त कहते हैं नहीं यार, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, यहाँ की जगह सही नहीं है, पास में एक मैदान है वहाँ चलते हैं। तो आयान, उसका एक दोस्त ध्रुव और बाकी जो इतने लड़के थे सब उसी मैदान में पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी बियर ईयर निकाली है, मस्त कुरकुरे के पैकेट निकाले हैं और वहीं पे महफिल जमाना स्टार्ट किए। इतने में ना उन लोग जो उनमें से दोस्त थे ना, उनमें से एक ध्रुव था। ध्रुव क्या बोलता है कि भाई मेरे को बाथरूम लगी है, मैं 2 मिनट आता हूँ, तुम लोग जब तक पूरा निकालो, ठीक है। तो ध्रुव गया, वहाँ पे पहुँचा बाथरूम करने के लिए एक जगह पे, बाथरूम किया और वहाँ से चला आया। पर ध्रुव को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने जिस जगह पे बाथरूम की थी ना वो कौन सी जगह थी। असल में वो लोग जिस जगह पे थे ना, जिस जगह को वो लोग मैदान समझ रहे थे, वो कोई मैदान नहीं, वो एक मरघटाई थी, एक शमशान घाट था। और ध्रुव जहाँ पर बाथरूम करके आया था वो कोई माटी का टीला नहीं था, वो कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ पे किसी को दफन किया गया था। ये उसे उस टाइम पे नहीं पता चला। पर वहाँ से जब आया ना, बाकी सब लोग बैठे हुए थे मस्त क्लास में बियर ईयर भर के। उतने में ही जब ध्रुव बैठा है ना, तो थोड़ी देर वैसे नीचे को सिर करके बैठा रहा है। उसके बाद उसके मुंह से ना एक अजीब सी एक औरत की आवाज़ आती है, गलती कर दी इसने, मैं इसे लेके जाऊंगी, बहुत बड़ी भूल हो गई इससे, मरेगा ये, मैं इसे लेके जाऊंगी, बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। ऐसे बोल ही रही थी कि लोग को लगता है कि यार इसको क्या हो गया यार, अचानक से कैसी पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तो उन्हीं में से एक दोस्त ने ना वो पानी का पाउच लिया हुआ था, ऐसे हाथ में पानी लिया, उसके मुंह में जोर से मारा है। बोले ना भाई नींद में है क्या, पागलबंदी कर रहा फालतू में, दिमाग तो ठिकाने है। तो बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या हो गया। बोलते फालतू की आवाज़ें काहे निकाल रहा है, साले रात का टाइम है, डराने की कोशिश कर रहा है क्या, दिमाग खराब है क्या, ऐसे बोलते। उस बात को फिर वहाँ पे लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल रहा, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा खासा पार्टी इंजॉय की, करीब रात के 2 बजे के टाइम पे सब लोग अपने अपने घर निकल गए। सब कुछ सही रहा, आयान भी अपने घर आ गए, सब कुछ नॉर्मल था। आखिरकार 2 से 3 दिन बाद ना आयान के पास फ़ोन आता है एक दोस्त का कि भाई ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद उसे ऐसा धक्का लगा ना कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई अभी 2 दिन पहले तो हम लोग पार्टी एंजॉय करके आए थे, अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। आखिरकार उनके घर पे गए, बहुत मेहमान हुए थे। आखिरकार उनकी जो अंतिम क्रिया थी उसके ध्रुव की, सब चीज़ें कंप्लीट हुई। और पता है जब ये सब चीज़ें हो गई ना, उसके बाद उसने उनकी मम्मी से बात की कि आंटी जी ये सब चीज़ें कैसे हुई, अभी तो 2 दिन पहले हम लोग पार्टी से एंजॉय करके आए थे, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, फिर अचानक से ये सब चीज़ें कैसी कि उसने सुसाइड कर लिया, सुनने में आ रहा है। उसकी मम्मी बोलती पता नहीं बेटा क्या हुआ था, जब से तुम लोग पार्टी वहाँ से आए थे ना, उस रात ये ना सो नहीं पाया, बार बार अचानक से डर जा रहा था, बोल रहा था मम्मी वो खड़ी है, वो मुझे लेने आई है। ऐसे ही करते करते 1-2 दिन इसके बीते होंगे, बहुत ज़्यादा डरा सा रहता था, खाना पीना बंद कर दिया और किसी तरफ उंगली करके बोलता था कि मम्मी वो मुझे लेने आई है, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी वो मुझे लेने आई है, मम्मी मुझे बचा लो। और बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ रहता था। और आखिरकार एक रात जब कमरा मतलब ये लेटा हुआ था ना, तो मेरे को लगा सब कुछ नॉर्मल, आखिरकार सो रहा है। पर दूसरे ही दिन इसकी बॉडी ना मतलब नीचे मिली, तो इसने छत से कूद के सुसाइड कर लिया था। उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि यार 2 दिन में इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया, कुछ भी कोई नहीं समझ पाया। तो यार उसके बाद मतलब ये सब चीज़ उसको समझ में नहीं आई कि क्या हुआ था। पर कुछ दिन बाद मतलब जब किसी काम से वो साइड गया हुआ था ना, जहाँ पे उनकी पार्टी दी गई थी उसके दोस्त की बहन की शादी की, तो उन्हें उसे समझ में आया कि जिस जगह पे वो लोग गए थे ना, पार्टी किए थे, वो कोई मैदान नहीं था,
वो असल में एक मरघटाई थी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और जहाँ पे ध्रुव बाथरूम करके आया था ना, वो किसी की वो थी, मतलब जिस पे नहीं, मतलब दफन वफन किए होते जिस जगह पे, वो किसी की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को मालूम नहीं, बस वही थी समझ लो। तो उस वजह से मतलब बाथरूम करके आया था ना, इस वजह से कहीं ना कहीं उसके साथ ये चीज़ें घटी थी। और उनका मानना तो यही था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल ही रहा, बाकी दोस्तों के साथ कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक रहा। पर इस घटना के बाद से यार उन्होंने अपने एक दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और वो चाहते थे कि ये चीज़ जो है सबके सामने आए, इस वजह से इसको एक स्टोरी की तरह मैं प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों इससे एक ही सीख मिलती है कि यार कभी भी अगर हम रात के वक्त में बाहर जाते हैं ना कुछ चीज़ें घूमने फिरने, तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसकी वजह से कोई बला या कोई मुसीबत हमारे साथ हमारे घर चली आए। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।